चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट क्या होती है? जो हमें फ्यूचर में रिटर्न देने वाली। लायबिलिटी क्या होती है? जो फ्यूचर में हमें पे करना है, ठीक है ना। और कैपिटल क्या होती है? अमाउंट नेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कुल मिला के इन तीन पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब क्लियर हो गया। फ्यूचर में जिन चीजों से पैसा आएगा वो हमारे लिए एसेट है, जिनसे कोई रिटर्न मिलेगी वो भी हमारे लिए एसेट है। जैसे एग्जांपल, कैश हमारे लिए क्या है? एसेट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पैसे तो सबसे बड़ी रिटर्न है। हमारे पास पैसा है मतलब हम कुछ भी चीज बाय कर सकते हैं। कैश के बाद दूसरी चीज है, बैंक में भी पैसा होना हमारे लिए एसेट है, ठीक है ना। इसके बाद स्टॉक हमारे लिए एसेट है, ठीक है ना। फिर बिल्डिंग, डैप्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जिनको हमने उधार में गुड्स सोल्ड किया, टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, वो हमारे लिए डैप्टर्स हो गए, हमारे लिए एसेट है या नहीं है, ठीक है। तो डैप्टर्स भी क्लियर है, डैप्टर भी एसेट है। और क्या चीज है बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जो एक्सपेंस हम किसी को एडवांस में पे कर देते हैं, मतलब करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पेमेंट हो गया तो वो क्या है? प्रीपेड, तो वो भी एसेट हो गया, नहीं हो गया। ऐसे ही एक और वर्ड आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपने इनकम अर्न कर ली करंट ईयर में बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो वो आपके लिए एसेट है क्योंकि फ्यूचर में वो इनकम रिसीव होगी। क्लियर है ना। तो ये मेजर एसेट्स है सारी। उसके अलावा बिल्डिंग के अलावा और भी है, जैसे मशीनरी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो जाए तो वो आप अकॉर्डिंगली इसमें लिख दें, ठीक। एसेट क्लियर हो गई कि एसेट में क्या क्या चीजें कवर अप हो गई। ऐसे ही लायबिलिटी की बात चलते हैं। एसेट में आप एक वर्ड और लिख सकते हो वैसे, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डेटर से रिलेटेड है, मतलब डेटर्स की वो कैटेगरी जो एक टाइम पीरियड के लिए किसी कंसर्न से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि मैं आपको 3 महीने बाद ही पेमेंट दूंगा, तो वो किस कैटेगरी में फॉलो जाते हैं? बिल्स रिसीवेबल। फॉर एग्जांपल, मेरे आप सब डेटर्स हैं, मैंने आप सबको एक मैसेज किया कि आप लोग अपना जो मनी ड्यू है वो पे करें, बट एक पर्सन है जो परेशान हो गया, वो नहीं चाहता कि मेरे पास आपका मैसेज हर वीक आए, तो वो आए मुझसे बात करी, सर आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ। तो प्रैक्टिकली समझ में आया कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। 3 मंथ का टाइम ले लिया तो मैं 3 महीने बाद ही उन्हें क्या करूंगा? मैसेज करूंगा। क्लियर है ना। तो डेटर कौन है? जिन्हें डेली बोल सकते हैं, ठीक है, या जिन्हें टाइम पीरियड 10-15 दिन का देते हैं। लॉन्ग टर्म वाला टाइम पीरियड किन के लिए होता है? बीआर। वैसे ये क्या होता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, सिग्नेचर होता है, उस पर साइन होते हैं दोनों साइड के, ठीक है। फिर जाके एग्रीड होते हैं कि हाँ भाई ये अमाउंट 3 महीने बाद पे कर देना। तो डेटर किसके फ्रेंड है? बिल्स रिसीवेबल के। या बोल सकते हो बीआर किसके फ्रेंड है? डैप्टर्स। ऐसे ही लायबिलिटी में चलते हैं। लायबिलिटी में इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? फ्रॉम हुम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदा है वो हमारे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर। ऐसे जैसे डेटर के फ्रेंड्स कौन थे? बिल्स रिसीवेबल। ऐसे क्रेडिटर के फ्रेंड्स हैं बिल्स पेएबल। सिमिलरली कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हमें पैसा देना है, उसमें उनसे पैसा लेना है। क्लियर हो गया ना। ऐसे इधर आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? हमने सर्विसेज तो ले ली बट हमने वो
पे नहीं किया तो अभी हमारी वो लायबिलिटी है ना, क्लियर है ना। ऐसे क्या हुआ, अनअर्न्ड इनकम। अर्न इनकम है, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस। आपको किसी ने पहले ही पैसे दे दिए, आपने भी उनके लिए कोई काम नहीं किया बट आपको पैसा पहले मिल गया, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हुई, अर्न इनकम, लायबिलिटी हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों की जो फीस है वो मेरे लिए क्या है, अर्न इनकम। क्या मैंने अभी आपको पूरे साल पढ़ा दिया, तो जब पूरे साल नहीं पढ़ाया, फीस अभी ले ली, तो वो क्या हो गया, अर्न इनकम। इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड, मैंने पहले रिसीव कर ली ना, तो इट्स लायबिलिटी फॉर मी, इट्स अर्न इनकम मींस लायबिलिटी फॉर मी। तो आपके लिए लायबिलिटी भी क्लियर हो गई, असेट भी क्लियर। अब मेजर एंड कैपिटल की एडजस्टमेंट क्लियर करना, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखिए कैपिटल में आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई और पैसा लगाया तो उससे कैपिटल प्लस होगी कि माइनस, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हुई, तो आपने और पैसा लगाया तो आपकी कैपिटल क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ऐसे ड्राइंग्स से आपकी कैपिटल क्या होगी बच्चों, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए अपना कैपिटल का शेयर निकाल लिया, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स, तो विड्रॉ करोगे तो कम हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कितने एलिमेंट देखे, 3, वैसे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5, तो 2 एलिमेंट अभी बच रहे हैं, एक बच रहा है एक्सपेंसेस और एक बच रही है इनकम, ठीक है ना। एक्सपेंस क्या होते हैं, जो बिजनेस को रन करने के लिए किए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं, ये अलग से कर रहे हैं हम टॉपिक डिस्कस, है ना, मेड टू रन आवर बिजनेस। जैसे आपने सैलरी पे करी, ठीक है ना, आपने सैलरी पे करी, आपने रेंट पे किया, तो ये सब चीजें आपके लिए क्या हो गई, एक्सपेंस। और इनकम क्या होती है, जैसे आपको कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है, जैसे आपने सेल्स करी, उस पर प्रॉफिट हुआ, तो ये सब चीजें क्या हो गई, इनकम। मेन बात है, इनकम से आपकी कैपिटल क्या हुई, इंक्रीज। इनकम के साथ साथ आप गेन वर्ड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई असेट सोल्ड करी प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट से क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो गई। और ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेंस और ब्रैकेट में लॉस भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट भी कहां इन्वेस्ट हो जाएगा, बिजनेस में। ऐसे क्या है, नेट लॉस हुआ तो ठीक है ना, नेट लॉस से क्या कर देंगे, कैपिटल रिड्यूस। 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां ध्यान से समझना, प्लस और माइनस दोनों ही करना है इन्हें। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन एलिमेंट को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, पक्का ना, तो एक्सपेंस होता है, तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। बट कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगेगा तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी, इंक्रीज। तो इसी के लिए क्यों हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस। तो प्लस क्यों हुआ, बिकॉज इट इज इंक्रीज इन कैपिटल, और माइनस क्या हुआ, बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। क्लियर हुआ ना, आईओसी क्यों प्लस और क्यों माइनस हुआ। ऐसे अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, इनकम फॉर द बिजनेस, इनकम फॉर द बिजनेस, तो क्या हुआ, प्लस। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या होता है, ड्रॉइंग्स इंक्रीज, ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैपिटल क्या हो रही है, कम। क्लियर है ना, तो इसलिए क्या होता है, माइनस। इसके लिए लॉजिक पे क्लियर नहीं हो, आप इसे टेम्परेरी ऐसे याद करो कि आईओटी और आईओसी को प्लस माइनस दोनों करना है, क्योंकि इसका लॉजिक समझने के लिए आपको पहले इन क्वेश्चंस की डेप्थ में जाना पड़ेगा, फिर जाके क्लियर आउट होगा कि आखिर ये है क्या। अभी पूरा नोट डाउन करो, ठीक है, फिर हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये एमसीक्यू का इंपैक्ट कैसे डालना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, इस क्वेश्चन से पूरा फॉर्मेट क्लियर होगा, क्वेश्चन करने का पैटर्न क्लियर होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है ना। टोटलिंग कब होनी है और बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट भी समझेंगे, बैलेंस शीट क्या होती है, तो इसमें पूरा क्वेश्चन करेंगे।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमें कितना स्पेस छोड़ना है। फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड इज योर पेज, तो आपको 2/3 तो पूरी एसेट के लिए छोड़ना है, 1/3 आपको कैपिटल एंड लायबिलिटी के लिए छोड़ना है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के यहां बोल सकते हो कि तुम इतना पार्ट तो एसेट के लिए लेना है और इतना पार्ट यहाँ कैपिटल, 1 कॉलम फॉर कैपिटल एंड एक कॉलम लायबिलिटी। उसके अंदर फर्दर हम नेम लिखेंगे जो हमने नेम समझे थे, अलग अलग नेम्स। पहली एंट्री देखिए, जैसे जैसे आए वैसे वैसे कॉलम्स ओपन कर देना। एक्सपेक्टेड होता है कि लायबिलिटी में 2 या 3 कॉलम मैक्सिमम, कैपिटल के लिए 1 कॉलम एक्सपेक्टेड है, और एसेट में 6 कॉलम्स, तो 6, 3 और 1 टोटल 10 कॉलम्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। अदर केस है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है तो ज्यादा कॉलम्स बने। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में देखो एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बताओ बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। बिजनेस में कैश प्लस होना चाहिए कि माइनस? बिजनेस में कैश प्लस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट है। बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? बिजनेस में पैसा आया, कम से हुआ तो प्लस होगा, कहां पर? कैश में। तो बिजनेस एक कॉलम ओपन करेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो पहला कॉलम ओपन करना है कैश, स्पेस छोड़ देना यहां पे डेट या फिर सीरियल नंबर के लिए। उसके बाद आप यहां पे पर्टिकुलर लिख सकते हैं, आपके स्कूल में भी फॉर्मेट में लिखवाया है पर्टिकुलर, और यदि नहीं लिखवाया तो आप फॉर्मेट में पर्टिकुलर का स्पेस नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है ना। उसके बाद एसेट में पहली एसेट कौन सी आई हमारे पास? कैश। यहां से इंपॉर्टेंट थे सारा, कैश का कॉलम ओपन हो गया और कैपिटल का कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है। कैश में एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर ए, बिजनेस स्टार्टेड। कितने रुपए प्लस हुए बच्चों? 1,20,000 प्लस हो गए। और इधर कहां पे प्लस हुए? कैपिटल में भी 1,20,000 प्लस हो गए। क्लियर है ना। बी एंट्री देखिए, बट उससे पहले यहां पर क्वेश्चन में इक्वेशन करिए आपने, तो आप यहां पे इज इक्वल टू लगा दें। अभी इसकी इक्वेशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट एंट्री होने के बाद कोई नीड नहीं है, सेकंड होने के बाद इक्वेशन बनाना। तो बी नंबर एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें ना यहां लिख सकते हो गुड्स परचेज्ड। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया? 22,000 का गुड्स परचेज करते हैं। तो बताइए कैश पे किया होगा, लिखा हुआ है फॉर कैश, कैश पे किया तो कैश में से क्या होगा? माइनस की प्लस? माइनस कितने रुपीस? 22,000। श्योर ना, बिकॉज कैश पे हुआ। हमारे पास आया क्या? हमारे पास आई एक असेट जो है, असेट में कौन सा नेम? स्टॉक। क्लियर हुआ। ध्यान रखना, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पे मेंटेन होता है। आप अभी मोटा मोटी बात समझ सकते हो कि हाँ स्टॉक को कॉस्ट पे मेंटेन करना है। क्लियर ना। कितने का स्टॉक प्लस हुआ बच्चों परचेज करने से? 22,000 का। ये कॉलम बन गया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब फाइनली यहां पे क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। तो यहां पे लाइन खींचेंगे पूरी, इसे बोलेंगे इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। कितना आया? लेस कीजिए यहां से 98,000। यहां पे ये प्लस के 98 है, ये प्लस का कितना आया? 22,000। बाकी कोई टोटल नहीं है। यहाँ पे कितना आया प्लस का? 1,20,000। लायबिलिटी का टोटल कितना आया? 0, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है लायबिलिटी कितनी है क्या है। आप चाहोगे 0 भी मत लिखो, अभी कैरी ऑन रहने दो। एंट्री नंबर सी देखिए,
फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज हुआ, असेट एक और ओपन करनी पड़ेगी, फर्नीचर। सी नंबर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एंट्री में यहां लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज हुआ? 3000 का। फर्नीचर में प्लस होगा क्योंकि फर्नीचर आया हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ, बट हमारे पे क्या किया? कैश। तो फर्नीचर कितने का है? 3000 का। फिर से क्या बनेगी? अब जो आएगी वो होगी न्यू इक्वेशन। पहले वाली थी इक्वेशन, दूसरी वाली है न्यू इक्वेशन, फिर सबसे लास्ट में जो आएगी उसे बोलोगे फाइनल इक्वेशन। कुछ स्कूल्स में इक्वेशन की जगह यहाँ पे भी न्यू इक्वेशन लिखवाते हैं, तो आप लोग वैसे लिख लेना। न्यू इक्वेशन देखिए कितनी आएगी? प्लस के 95 प्लस के 22 प्लस के 3000 और यहां पे प्लस के 1,20,000। क्लियर है ना? एंट्री नंबर डी देखिए, कमीशन रिसीव्ड। बताइए कमीशन मिला आपको, इट्स योर इनकम और नॉट? इट्स योर इनकम, इनकम हुई आपको, आपको कमीशन रिसीव हुआ, तो ये कैश में प्लस होगा। कमीशन रिसीव्ड कैश में प्लस हुआ, कितने रुपीस है? 7,200। ठीक है ना? कैपिटल में कितना प्लस होगा? 7,200, बिकॉज इट इज एन इनकम, और इनकम कहां पर ऐड की जाती है? कैपिटल में ऐड की जाती है। फाइन ना? वापस से रीटोटलिंग, फिर से न्यू इक्वेशन, आप इसे न्यू इक्वेशन लिखे वापस, टोटलिंग करके बताइए कितना आया? 1,02,200। यहां पे कितना आया? प्लस 22। यहां पे कितना आया? प्लस 3। यहां पे कितना आया? प्लस के 127,200। इसका सम टैली करना कि ये सम इज इक्वल टू दिस सम होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद बी के बाद नेक्स्ट वन ई नंबर देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 और कितने का सोल्ड हुआ? 21 का। बताइए प्रॉफिट हुआ या नहीं? कितने का प्रॉफिट हुआ? 21 में 12 की कॉस्टिंग लेस हो गई तो प्रॉफिट हुआ 9,000 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुड्स सोल्ड, देखिए कैश में कितना आया, इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा कितना आएगा। आप सेल करने गए, आपने 12 का गुड्स 21 में सेल किया तो आपको 9 का प्रॉफिट हुआ, बट आपको कस्टमर ने कितना दिया होगा? 21,000 ना। कैश कितना आया? 21,000। आपके पास से स्टॉक कितने का गया? 12,000 का। आपका यहाँ से कॉस्टिंग का स्टॉक गया, आपका प्रॉफिट कितने का हुआ? 9,000। तो कंक्लूजन समझ में आया एंट्री का कि स्टॉक में से कॉस्टिंग ही रिमूव होती है। ठीक है ना? यहां पे न्यू इक्वेशन फिर से आई। ठीक है, इसका टोटलिंग कीजिए। 1,23,200 इसमें लेस किया, ये कितना आया? 10,000। इसमें प्लस के 3,000। यहां पर नेट बताइए 1,36,200। क्लियर है ना? ई के बाद नेक्स्ट वन एफ नंबर एंट्री देखिए, एक्सपेंसेस पेड। आपने एक्सपेंस पे किए, एक्सपेंस पे की जगह कुछ ऐसा भी लिखा हुआ सकता था, सैलरी पेड या कुछ भी अदर एक्सपेंस। मेन है एक्सपेंस पे हुआ, कैश क्या होगा? माइनस कितने रुपए का एक्सपेंस पे हुआ? 800 का। एक्सपेंस कहां से माइनस होते हैं? 800। ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक समझाए थे,
उनको अच्छी तरह लर्न करना बहुत जरूरी है। कौन सी चीज कहाँ से माइनस होती है, कहाँ से प्लस होती है, इसकी एक अच्छी मेमोरी रखना बहुत जरूरी है। तभी हम एकदम क्विक डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ से ऐड और कहाँ से लेस होगी। क्लियर है ना? तो ये यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट थिंग, न्यू इक्वेशन फिर से, ठीक है ना? यहाँ पे कितना 800 माइनस होगा तो 122, 400, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 3, यहाँ पे टोटलिंग कीजिए 135, 400, ये प्लस का आएगा। एफ के बाद नेक्स्ट वन, जी नंबर एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चों क्रेडिट पे सोल्ड हुआ है, बताइए जब हम किसी को क्रेडिट पे गुड सोल्ड करते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है ना? तो हमें कॉलम और ओपन करना है, क्या नेम होगा उसका? डॉक्टर। डॉक्टर कॉलम ओपन किया हमने, तो डॉक्टर में पहले तो यहां देखिए, पहले लिखिए सोल्ड गुड्स, कितनी कॉस्टिंग है मैंने बताया था। कॉस्टिंग आप कहां से माइनस करते हैं? 1500। अब बताइए क्या आपने कैश में सोल्ड किया? नहीं ना, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने क्रेडिट में सोल्ड किया मतलब आपने उधार सोल्ड किया, तो ये आपका डेटर बनेगा। कितने रुपए का सोल्ड किया बच्चों? तो आपको याद रखना है डेटर जो होते हैं वो सेलिंग प्राइस पे होते हैं। क्लियर है ना? 2000 प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 का आपका प्रॉफिट है। तो नेट इंपैक्ट ऑफ दिस एंट्री इज इक्वल टू 500। ओवरऑल बताइए यहां पर न्यू इक्वेशन कितना आएगा? 122, 400 माइनस कीजिए 8500, 3000, 2000, तो यहां पे माइनस करके कितना आया? 134, सॉरी यहां पे प्लस करके कितना आया? 135, 900। ठीक है ना? टोटली हो गया सारा। जी के बाद नेक्स्ट वन, एच लास्ट वन, पेड रेंट। आई थिंक क्लियर हो गया। पेड रेंट है 12,000 का, यहां से लेस और कैपिटल में से भी लेस। फाइनली जो आएगा लास्ट में एंड प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल इक्वेशन। क्लियर है ना? तो यहां पे हमारे पास क्या आया? फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ओवरऑल नेट कर लेते हैं लेस करके, 1,10,400। ठीक है ना? स्टॉक आया 8,500, ये 3,000, ये 2,000, और यहां पर जो नेट आया कैपिटल वो 123,900। क्लियर है ना? उसके बाद आप चाहो तो लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना? यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बन गया। ये पूरा क्वेश्चन 1 था हमारा, और इसमें हमारा मेन फोकस था फॉर्मेट समझना, कब इक्वेशन लिखना है, कब न्यू इक्वेशन और कब फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना? कौन सी चीज कैसे ऐड होती है, कॉलम्स कैसे ओपन होते हैं। ठीक है ना? मैंने बताया था आपको यहाँ पे 5 कॉलम्स अराउंड बनेंगे, 6 बन जाएंगे, लास्ट 4 बने यहाँ पे। ठीक है? उसके अलावा कैपिटल का सिंगल कॉलम और लायबिलिटी का होता तो हम ब्रेकअप करके इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो कॉलम्स का सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? पूरी ट्रांजैक्शन दे रखी है ए बी उससे लेकर एस तक। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द फाइनल बैलेंस। तो हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है ना? आप लोग थोड़ा फोकस करना कि हम एंट्री वाइज असेट, लायबिलिटी, कैपिटल इन सबको अच्छी तरह डिनोट करेंगे। न्यू इक्वेशन वगैरह ऑलरेडी नोट्स में सॉल्व है, तो आपको मेन फोकस करना है कंसेप्ट समझने में। ठीक है ना? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट
इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेसिंग मेन इश्यू है इसके अंदर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर है ना? अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है, वैसे वैसे इनकी कॉलम्स ओपन करते हैं ना। फर्स्ट है देखिए, परमजीत कमेंस बिजनेस विद 11,50,000। तो 11,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। पहला कॉलम ओपन होगा कैश और यहां पर कॉलम है कैपिटल। तो यहां पे कैश में बिजनेस में कितना कैश आया? 11,50,000 और कैपिटल कितना हुआ? 11,50,000। क्लियर है ना? बी नंबर एंट्री देखिए, wages paid 4,000 and outstanding rupees 6,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करना अभी बाकी है, और पे कितना किया है आपने ऑलरेडी? 4,000। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 10,000 का। 10,000 का एक्सपेंडिचर हमने लेस कर लिया। अब मेन चीज है कितना कैश पे हुआ? केवल 4,000 का कैश पे हुआ, बाकी पे करना अभी बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है ना? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक कॉलम बनाया, उसमें कितना प्लस किया? प्लस 6,000। क्लियर है ना? सी नंबर एंट्री देखिए, गुड्स परचेज। गुड्स का मतलब है कि अब हमें कॉलम और ओपन करना है स्टॉक का। सी नंबर एंट्री, गुड्स परचेज हुआ है क्या? इसलिए कैश में हुआ ना, तो कैश में से क्या हुआ बच्चों? माइनस कितने रुपीस? गुड्स परचेज हुआ 80,000 का और स्टॉक में 80,000 प्लस हो गए। क्लियर है ना? डी नंबर एंट्री देखिए, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम स्टार कंप्यूटर्स वर्थ रुपीज 30,000 एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश। अब कंप्यूटर परचेज हुआ, कंप्यूटर इज एन एसेट, तो आप एक कॉलम बना सकते हो कंप्यूटर का, एक ऑफिस इक्विपमेंट का कॉलम बना लीजिए। डी नंबर में कंप्यूटर कितने रुपए का हुआ? 30,000। अब आपने कितना कैश में पे किया? हाफ, मतलब 15,000 पेड इन कैश। तो 15 तो अभी लायबिलिटी है, तो उसे आप यहां पर क्रेडिटर के अगेंस्ट लिख दीजिए या फिर लायबिलिटी फॉर कंप्यूटर। तो यहां पर आप अभी क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर लिख दीजिए, क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर। कितने रुपए की लायबिलिटी बनी बच्चों? डी नंबर पॉइंट में, डी नंबर पॉइंट में 15,000 की लायबिलिटी बन गई। क्लियर है ना? डी के बाद डी नंबर, इन्वेस्ट 90,000 इनटू द बैंक। इन्वेस्ट 90,000 इनटू द बैंक मतलब बैंक में डिपॉजिट कराया। तो बैंक अकाउंट का एक कॉलम ओपन करेंगे, कैश में से माइनस कितना हुआ? 90,000 और बैंक में कितना आया? 90,000। डी के ई के बाद एफ नंबर एंट्री देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम बाबू 8,000 मेड द पेमेंट बाय चेक। गुड्स कितने का आया? बाबू से 8,000 का, और पेमेंट किसके थ्रू हुआ? चेक के थ्रू। तो 8,000 का पेमेंट हो गया। एफ नंबर एंट्री क्लियर हो गई। जी नंबर एंट्री देखिए, परचेज अ बिल्डिंग फॉर 6 लाख इन पेमेंट मेड बाय कैश। तो वन कॉलम ऑल्सो ओपन, बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितना आया? बिल्डिंग कितने रुपए की आई है? 6 लाख की बिल्डिंग है, प्लस कर देंगे कैश में से कितना गया? 6 लाख माइनस कर देंगे। जी के बाद लास्ट एंट्री एच नंबर, half of the stock available was sold to Mohit at a profit of 20%। पहले आप देखिए स्टॉक कितना अवेलेबल है। टोटल स्टॉक इज 88,000। 88,000 के स्टॉक का हाफ मतलब 44,000। 44,000 का स्टॉक कितने परसेंट प्रॉफिट पे? कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट पे सोल्ड करने को बोला जा रहा है। कैलकुलेशन करेंगे, 44,000 20%, तो 20% आता है 8800। तो आपने 8800 पहले प्रॉफिट, फिर सेल कितने में होगा? 44,000 प्लस 8800,
तो सोल्ड कितने में हुआ? 44,000 प्लस किया तो 52,800। अब ध्यान देना थोड़ा सा, किस पे हुआ? सोल्ड टू मोहित, मतलब एक कॉलम ओपन होगा डेटर का कॉलम ओपन हुआ, एच नंबर एंट्री में डेटर कितने के बने? 52,800 का। अब स्टॉक कितने का गया? 44,000 का। और प्रॉफिट कितने का हुआ? जो कहां प्लस होगा प्रॉफिट? 8800 कैपिटल में। तो क्लियर हो गया? अब बच्चों इन सारे कॉलम्स का नेट टोटल कीजिए, ठीक है ना? इस पूरी कॉलम का, दोनों का, सबका नेट टोटल कीजिए।